आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल्स प्री बोर्ड्स लेते हैं। प्री बोर्ड्स में क्या होता है कि आपको बोर्ड से पहले आपके प्रिपरेशन का पता लगाया जाता है। स्कूल्स तो ले चुके हैं, कुछ स्कूल्स में तैयारी चल रही है। जिन्होंने ले लिया है उनके यहाँ ये रिजल्ट आ रहा है कि बच्चे मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं या इतने मार्क्स ला रहे हैं कि उनकी पासिंग क्राइटेरिया तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पीटीएम हुआ, पेरेंट्स नाराज, टीचर्स और आप पे गुस्सा कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपका इतना सा मुंह हो गया। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या रीजन है कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं? टीचर्स ने आपके अच्छा नहीं पढ़ाया, ये रीजन है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये रीजन है। या अगर आपने पढ़ाई की, सब कुछ मिक्स हो गया, ये रीजन है। या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये जो क्वेश्चंस आया वो ऐसा आया कि हमारे समझ में नहीं आया। तो पहली बात तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे सोल्व करना है वो आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपके मेन एग्जाम्स हो गए, अभी मेन एग्जाम बाकी। ये एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन है कि आप इसके लिए तैयार हो जाएं कि ये सिचुएशन आ सकती है, ऐसे फेस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहचानना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। आपने पढ़ाई नहीं की, या फिर आपने पढ़ाई की आपको कंफ्यूजन हुआ, या फिर टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। भाई ये आप कहते हो, टीचर्स तो कहते हैं हम अपना बेस्ट देते हैं। तो हर स्टूडेंट्स का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, अगर पढ़ाई नहीं की तो भाई गलती आपकी है। किताब लेके बैठ रहे हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक अलग बात है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्लासेस में ध्यान नहीं दिया। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि आप बिकॉज अभी लास्ट जो कोविड वाला सिचुएशन था उस समय आप पास हो गए थे, तो पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, ऑनलाइन क्लासेस थी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान आपका होने वाला है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं, अब मेन पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही कहूंगा कि अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। आसपास में जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, उनसे दूर जाइए। क्योंकि हमारे क्या होता है, हमारे दिमाग में दो कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर क्या होता है कि बोलता है यार भाई पढ़ाई कर ले, दूसरा कहता है छोड़ना यार, चल चलते हैं खेल लेते हैं। पढ़ने बैठोगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया और पीछे से दोस्त ने आवाज है भाई चल घूम के आते हैं, छोड़ना यार समझ में नहीं आ रहा है, चल घूम लेते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो ये वाला बंदा मार खाता है, जो आपका जो अच्छा वाला कैरेक्टर है, जो पढ़ने के लिए कहता है। तो अभी अच्छा वाला जो कैरेक्टर है उसका कहना मानना है। ऑब्वियसली आपके भी ऐसे दो कैरेक्टर्स होंगे। तो अभी जो आपको घुमा रहा था इधर उधर, फालतू की बातें करवा रहा था, कहीं गॉसिप कर रहे थे, या जो भी काम करवा रहे थे, उससे दूर भागो, आप पढ़ाई वाले पे आओ। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपनी सीटिंग हैबिट्स बढ़ाओ। और सीटिंग हैबिट्स कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले अपनी एक रूटीन मेंटेन करो। उन रूटीन में आप एटलीस्ट मैक्सिमम 6 आवर्स तक का होना चाहिए कि 6 घंटे जैसे स्कूल में बैठते हैं ना, वैसे आपके घर पे बैठ के पढ़ने की आपकी आदत डालो। नो डाउट एक साथ तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये रूटीन में जैसे कि 2 आवर्स का आपने फिक्स किया, फिर वापस में 5-10 मिनट गैप लिया, फिर वापस 2 आवर्स, इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे रूटीन ये बढ़ती जाएगी। जब आप बैठक आपकी सीटिंग हैबिट्स होगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आखिर स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे होगा वो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बैठना है आपको। तो धीरे धीरे ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको खुद सेल्फ एनालिसिस करो। और आपके जो मेंटर है आसपास में, जिनको समझते हो कि आपको जो गाइड करते हैं, उनसे पूछो क्या कर सकता हूँ। लेकिन पहला पॉइंट यही है कि आपकी सीटिंग हैबिट्स बढ़नी चाहिए। और नहीं तो आप मुझे कमेंट्स करो, और आपको स्पेशली मैथ, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में हम गाइड करेंगे। और मैथ्स में सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स की प्रेशर को रिलीज करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी कैसे रखें, इस नेक्स्ट जो 2 मंथ्स आ रहा है आपका, जनवरी और फरवरी, ठीक है, उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से मॉक टेस्ट दें, किस तरीके से प्री बोर्ड दें, ये सारा डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। और हाँ, आपको किसी भी चैप्टर में, एनसीईआरटी के चैप्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में, तो मैंने जैसे क्लासेस मैंने ऑनलाइन वीडियोस में मैंने पढ़ाया, सेम ऐसे ही मैंने नोट्स भी बनाए हैं। तो हमारे चैनल जो है www.dpclasses.com, उस पर जाइए और वहाँ एज इट इज आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं अपनी नई स्ट्रेटेजी के साथ। आपसे मेरी यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपनी सीटिंग हैबिट्स बढ़ाइए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं इस होप के साथ कि आप अपनी सीटिंग हैबिट्स बढ़ाएंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।